हेलो गाइस, कैसे हो सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे। आप लोग सोचते होगे ना, कभी मुझसे पूछे कि मैम आप कैसे हो या मेघा आप कैसे हो, तो मैं बता देती हूँ अपनी तरफ से कि मैं भी बिल्कुल अच्छी हूँ। ऐसे ही कुछ आ रहा था माइंड में, तो सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ। लाइफ में ना स्ट्रगल के अपने ही मज़े होते हैं। बहुत बेहतरीन होती है ना स्ट्रगल करना, क्योंकि जब हम कोई काम कर रहे होते हैं, किसी इंडस्ट्री में होते हैं, बहुत कुछ सीखते हैं, हम समझते हैं, नई नई चीज़ें रोज़ एक्सपीरियंस करते हैं। तो बहुत कुछ ऐसे ही लाइफ में चलता है। बहुत कुछ हम ऐसा भी सीख लेते हैं जो हमने कभी नहीं सोचा होता है कि हमें कुछ ऐसा एक्सपीरियंस करने का मौका भी मिलेगा। और स्ट्रगल ना लाइफ में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारी लाइफ का अगर स्ट्रगल नहीं होगा तो हम आज जो भी हैं ना, अगर सक्सेसफुल हैं तो सक्सेसफुल नहीं होंगे। सक्सेसफुल बनने के लिए अगर हम मेहनत कर रहे हैं तो वो मेहनत भी अगर हम वो मेहनत भी हम नहीं करेंगे अगर हमारी लाइफ में कुछ स्ट्रगल नहीं होगा, कुछ परेशानियाँ नहीं होंगी। मेरी लाइफ में भी छोटा छोटा कुछ कुछ चलता रहता है। कभी बहुत सक्सेस हो गए, कभी कुछ प्रॉब्लम आई, कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया। जब ऐसे ही कुछ होता है ना, तो मैं ऐसे कुछ एक्सपीरियंस याद कर लेती हूँ, या मेरे साथ ऐसे कुछ एक्सपीरियंस हो जाते हैं जिससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। जैसे कि अभी मैं बाहर से आई, बड़ी थकी हुई थी। कभी कभी हम बाहर जाते हैं तो बहुत अच्छा काम भी होता है हमारा, और कभी कभी हमारा जो हम एक्सपेक्ट करते हैं उतना अच्छा काम नहीं होता। तो शायद ऐसे ही कुछ मेरे साथ हुआ, और मैं थोड़ा, मेरा मोटिवेशन डाउन हो रहा था, या मुझे ऐसा लग रहा था कि यार ये अच्छा नहीं हुआ, या कुछ और अच्छा होना चाहिए था। तो मैं जस्ट अपने घर के बाहर सीढ़ियों पर बैठी हुई थी, और शाम को बहुत सारे बच्चे वहाँ पे साइकिलिंग करते हैं। तो बहुत सारी लड़कियाँ वहाँ पे साइकिलिंग कर रही थी, तो उनको जस्ट देख के मैं रुक गई। मुझे मेरा एक टाइम याद आ गया, जब मैं 9th क्लास में मेरा एडमिशन हुआ था विदिशा के एक्सीलेंस स्कूल में। तब मैं साइकिल से जाया करती थी। मेरी एक टीचर थी जिन्होंने मुझे साइकिल गिफ्ट की थी, तो मैं साइकिल से स्कूल जाया करती थी। मुझे वो टाइम याद आ गया कि मैंने कैसे 9 से 12 तक अपना जो भी टाइम था साइकिल के साथ निकाला। तो बस ऐसे ही देखकर मैं बस सीढ़ी पे बैठ गई, और मैं उन लोगों को साइकिलिंग करते देख रही थी। एक बच्ची थी जो कम हाइटेड थी, और बड़ी सी रेंजर साइकिल वो चला रही थी। तो थोड़ी सी आई और थोड़ी सी वो ऊपर जगह पर पहुंच गई साइकिल के साथ में, और वो अपना बैलेंस नहीं बना पाई, उसके पैर नहीं पहुंचे ज़मीन तक, और वो गिर गई। बहुत तेज़ी से वो गिर गई, उसको चोट लग गई। लेकिन फिर उसकी फ्रेंड्स आई, उसकी हेल्प की, उसको उठाया, साइकिल को उठाया, और उसके बाद वो उठ के खड़ी हो गई। और जैसे ही वो खड़ी हुई, काफ़ी छोटी बच्ची थी वो, 8-9 साल की, लेकिन जब वो खड़ी हुई तो उसको डरना चाहिए था, या वो सोच सकती थी कि मैं दोबारा ये साइकिल को हाथ नहीं लगाऊंगी क्योंकि मैं गिर गई हूँ, मुझे चोट लग गई है। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। उससे विपरीत उसने क्या किया, उसने और डबल कॉन्फिडेंस के साथ साइकिल को लिया, बैलेंस किया और चलाने लग गई। तो मुझे सीख मिली। जैसे मैं डिस्टर्ब हो रही थी, फ्रस्ट्रेट हो रही थी, या मेरे माइंड में चल रहा था कि हमने जो एक्सपेक्टेशन किया था उतना नहीं हुआ, कुछ कम रह गया। तो मुझे एक बहुत बड़ा मोटिवेशन, एक बहुत बड़ी लर्निंग मिली कि वो छोटी सी बच्ची जो 8 साल की है, मैं उससे उम्र में 3 गुना ज़्यादा हूँ, लेकिन जब मैंने देखा कि वो एक छोटी सी बच्ची साइकिल से गिरी, उसको चोट लग गई, लेकिन फिर भी वो उतने ही कॉन्फिडेंस के साथ उठकर साइकिल दोबारा चलाने लगी, छोटी सी बच्ची। तो हमारी लाइफ में भी ये उठना गिरना तो लगा ही रहता है। तो हम क्यों दोबारा, हमारे अगर हमें लाइफ ने एक धक्का मार दिया, या किसी वजह से हम थोड़े पीछे रह गए या गिर गए, हमारी कोई हार हो गई, तो क्यों नहीं हम डबल कॉन्फिडेंस से उठ के वही काम को दोबारा पूरी एनर्जी से करें, जिससे कि हम और आगे निकल जाएं। कभी कभी लाइफ में ऐसी छोटी छोटी चीज़ें भी ना कितने बड़े मोटिवेशन और कितने बड़े एक्सपीरियंस दे देती हैं। आज ये सीख मिली, सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ। बाय गाइस।